इंतखाबी मुहिम शुरू होने से पहले ही आज थर ने अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी को इसी जज्बे से निकले तो तीर पीपल्स पार्टी और अवाम की जीत होगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मिट्टी में जलसे से खिताब, कहा आज भी मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। इस नारे की पहले से ज्यादा आज जरूरत है। जब तक महंगाई है पीपल्स पार्टी का यही नारा रहेगा। कहा कि मिलकर महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। थर में अपनी कारकर्दगी पर फख्र है। सिर्फ इसकी बुनियाद पर मुल्क भर का इलेक्शन लड़ सकते हैं। किसने कहा था कि आप जाके काबुल में तालिबान हुकूमत के आने के बाद उनको एंगेज करें? क्यों? किसने कहा था कि आप हार्डन क्रिमिनल्स जिन्होंने दर्जनों दहशतगर्दी के वाकयात किए थे उनको छुड़वाएं? क्यों? क्या ये कौम पूछेगी उन लोगों से? जनाब चेयरमैन, ये साइकिल्स नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। जिन्होंने दहशतगर्दों को छोड़ा उन्हें टीवी पर लाकर उनसे माफी मंगवाई जाए। नून लीग के इसहाक का सेनेट इजलास में मुतालिबा, कहा सख्त दहशतगर्द जो जेल में थे उसे छोड़ें। किसने कहा था? 2-4 बंदों को कौम की तकदीर से घिनौनी साजिश करने की किसने इजाजत दी थी? गैर कानूनी गैर मुल्कियों के साथ इज्जत व वकार के साथ पेश आया जाए। मुहाजिरीन की जो चीजें हैं साथ ले जाने की इजाजत होनी चाहिए। इसकी कोई हिमायत नहीं करते कि गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों को ना निकालें। हुकूमत ये यकीनी बनाए कि अफगानों से उनकी चीजें ना छीनी जाएं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस में चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जेल सुपरिटेंडेंट को वारंट की तामील के लिए कानून के मुताबिक इक़दाम का हुक्म। नायब की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में गिरफ्तारी के बायस अडियाला जेल में हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में उनकी सजा मुअत्तल कर दी थी। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? क्या अलकादिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं? क्या पढ़ाने के पैसे लेती हैं? अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाई क्यों थी? यूनिवर्सिटी की जगह किसने चुनी थी? चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी से नैब के सवालात। ये भी पूछा कि क्या आपने दरसे निजामी का कोर्स कर रखा है? बतौर ट्रस्टी अलकादिर यूनिवर्सिटी में आप क्या करती हैं? फहद शहजादी को कैसे जानती हैं? क्या फहद शहजादी के किरदार और उनके माली मामलात से मुतमईन हैं? बुशरा बीबी को 11 सवालात लिख कर दिए गए। जवाब उनकी कानूनी टीम लिख कर ही जमा कराएगी। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी अकाउंट्स के अलावा ट्रस्टीज से मुतालिक भी सवालात किए। बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में 15 नवंबर तक जमानत पर हैं। स्मॉग पर काबू पाने में नाकामी। लाहौर हाई कोर्ट ने झंग, हाफिजाबाद, खानेवाल, ननकाना साहब, बहावल नगर, शेखपुरा के डिप्टी कमिश्नर फौरी बदलने का हुक्म दे दिया। तमाम स्कूल कॉलेज हफ्ते के रोज बंद रखने, दफातर में हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर अमल पैरा होने की हिदायत। स्मॉग की रोकथाम के केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा हुकूमत ने छुट्टी की, सब अफसरान और जिम्मेदारान छुट्टियों पर चले गए। कमिश्नर लाहौर मुकम्मल तौर पर स्मॉग को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। फसलों की बाकियात जलाने की वीडियोस अफसोसनाक हैं। एलडीए के वकील ने कहा कि सिर्फ 70 रोज में इंडस अंडरपास तामीर कराया है। अदालत ने कहा इस पर आपको सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए। इस तामीर के बाद जो स्मॉग आएगी वो हम पूरी सर्दियां भुगतेंगे। मजीद समाअत वक्त तक मुलतवी। पाकिस्तान आईएमएफ के पहले जायजा की कामयाबी से तकमील के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। वज़ारत खजाना के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान पहले जायजे के लिए आईएमएफ की तमाम अहम शराइत पूरी कर चुका है। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट फाइनल किया जाएगा। जायजा मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को $71 करोड़ मिलेंगे। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात बुध तक जारी रहेंगे।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स पहली बार 56,000 की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1132 पॉइंट इजाफे के बाद 56,523 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा होकर 287 रुपए 55 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 289 रुपए का हो गया। मौशी माहिरीन का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज में मंदी एतमाद के फुकदान की वजह से थी। 30 जून को IMF कर्ज मंजूर हुआ। मईशत से मुतालिक अहम इक़दाम किए गए जिससे मार्केट में तेजी आई और एतमाद बहाल हुआ। आने वाले दिनों में शरह सूद में भी कमी आने का इम्कान है। इसराइली बमबारी और ईंधन की अदम दस्तयाबी पर गजा पट्टी के शुमाली इलाके में तमाम अस्पताल बंद हो गए। 3 रोज से बंद अल-शिफा अस्पताल में 6 नौमौलूद बच्चे और 32 मरीज दम तोड़ गए। अस्पतालों में रखी लाशें खराब होने लगी। इसराइली दावों के बावजूद अस्पताल से निकलने वालों को महफूज रास्ता न मिला। अल-शिफा अस्पताल में 650 मरीज, 500 अफराद का तिब्बी अमला और 2,500 बेघर फलस्तीनी पनाहगुज़ीन महसूर। अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ शेलिंग और धमाकों की आवाजें, शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी। फलस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद अश्तिया का गजा में पैराशूट इमदाद भेजने का मुतालबा। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा कारकुनों की हलाकत पर एशिया में अक़वाम मुत्तहिदा दफातर पर परचम सरनिगू। मारे जाने वाले साथियों की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के 100 से ज़ायद इमदादी कारकुन मारे जा चुके हैं। फलस्तीनी मुज़ाहिमतकारों ने इसराइली टैंक और गाड़ियों पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। जमीन से फजा में मार करने वाले हथियार इस्तेमाल करने की वीडियो भी जारी। लेबनान सरहद पर हिजबुल्लाह इसराइली फौज में झड़पें तेज। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में 7 इसराइली फौजी और 10 दीगर अफराद जख्मी। इसराइल के जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के अहदाफ पर हमले। अमरीका के शाम में ईरान और हामी ग्रुप की तंसीबात पर हमले। गजा में बच्चों का इसराइली बमबारी से पड़ने वाले गड्ढे पर खेल। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतजाम स्कूल में इसराइली बमबारी के बाद मलबे का ढेर बन गया। बमबारी से जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं और बच्चे खिलौनों की जगह इसी मलबे और तबाही के आसार पर खेल रहे हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने वज़ीर दाखिला स्वेला ब्रेवरमैन को ओहदे से हटा दिया। उनकी जगह जेम्स क्लेवरली वज़ीर दाखिला मुक़र्रर। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुल्क भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में होने वाले मुज़ाहिरों पर स्वेला ब्रेवरमैन ने शदीद तनकीद की थी। पुलिस पर मुतासिब होने का इल्ज़ाम लगाया था। कराची के आई चुंद्रीगढ़ रोड पर इमारत में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। पुलिस हुकाम के मुताबिक आग बिजली के मीटर से शुरू हुई जिसने ऊपर के मनाजिल को लपेट में ले लिया। इमारत में मौजूद कुछ लोगों को सीढ़ी से दूसरी इमारत में मुंतकिल किया गया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल के लिए वजारत कानून की समरी मंजूर। समरी के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला किया गया है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कल साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI की ओपन कोर्ट समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त ज़ेरे इल्तिवा है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। जायदादों का रिकॉर्ड तलब करके जायदादों को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। मोनिस इलाही पर तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की मुबैना किकबैक्स वसूल करने का इल्जाम है। मोनिस इलाही इस केस में तलबी के बावजूद अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए हैं। शेख रशीद गेट नंबर 4 से ताल्लुकात खराब होने से परेशान। कहा चिल्ले के मनफी असरात अब तक आ रहे हैं। चिल्ले के दौरान उन शहरों में भी मुकदमात दर्ज कर दिए गए जहां वो जिंदगी में कभी गए ही नहीं। उनके तो गेट नंबर 4 के साथ ताल्लुकात को नजर लग गई, मगर वो मुंतज़िर हैं कि नवाज शरीफ के ताल्लुक को कब नजर लगती है। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे का इल्जाम। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका की दरखास्त से जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का रिहाई का हुक्म। 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत।
करप्शन के केस में गिरफ्तार साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को इस्लामाबाद की जिले कचहरी पहुंचा दिया गया। राहदारी रिमांड के लिए महकमा एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान भी अदालत पहुंच गए। डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन समेत दीगर की तौहीन अदालत केस खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की नजरबंदी के लिए खिलाफ कानून MP ऑर्डर पर तौहीन अदालत केस। एसएसपी ऑपरेशन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माजरत। वकील ने कहा कि अदालत को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा जो काम कानून के मुताबिक नहीं होगा उसके नताइज आएंगे। ये किसी की आना का मसला नहीं, अदालती वकार का मामला है। अदालत को आइन और कानून के मुताबिक चलना होता है और चलेंगे। 11 दिसंबर तक तहरीरी जवाब जमा कराएं कि मुलजिमान ट्रायल का सामना करना चाहते हैं या नहीं। केस में डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, एसएसपी ऑपरेशंस SP सदर फारूक बुटर और मुतालिका SHO पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। मरला जमीन पर मालिक को अदाई के बगैर सड़क तामीर करने पर हुकूमत पंजाब पर 10 लाख रुपए जुर्माना। पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का जुर्माने की रकम के साथ 30 दिन में जमीन की मालिक को मौजूदा रेट के मुताबिक रकम अदा करने का हुक्म। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लाने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब पर बरहम। कहा दरखास्त गुजार ने सरकार को जमीन तोहफे में दी, न ही सरकार ने कानून के मुताबिक एक्वायर की। सरकार ने किसी की जमीन पर बगैर इजाजत और मुआवजा सड़क कैसे बना थी? ऐसे फजूल मुकदमे की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट पे क्यों दायर की? क्या हमारा काम ये रह गया है कि हम एडवोकेट जनरल्स को आइन पढ़ाते रहें? क्यों ना ऐसे फजूल मुकदमेबाजी के लिए आप पर जुर्माना कर दें? फजूल मुकदमात फाइल करके अवामी वसाइल और अदालती वक्त जाया किया जा रहा है। एपलेट कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी जमीन के मालिक के हक में फैसला दिया था। पंजाब हुकूमत ने गुजरांवाला में लियाकत अली नामी शहरी की जमीन पर 2007 में रोड बनाया था। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली ने निगरान काबीना से हलफ लिया। पहले मरहले में निगरान काबीना के 9 वज़रा ने हलफ उठाया है। निगरान वज़ीर आला KP जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह ने जिम्मेदारियां संभाल ली। सेक्रेटेरिएट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान काबीना में पिछली काबीना के बेशतर वज़रा के अपने कलमदान के साथ बरकरार रहने का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की 4 सद्दा में साबिक निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान की वफात पर उनके बेटे से ताज़ियत। साबिक निगरान वज़ीर आला आजम खान 2 रोज कबल पेशावर के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉकल ने इस्तीफा दे दिया। मॉर्नी मॉकल ने इस साल जून में PCB के साथ 6 माह का मुआहिदा किया था। उनका मुआहिदा अगले महीने खत्म हो रहा था। PCB हुकाम का कहना है कि मॉर्नी मॉकल के मुतबादिल का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। वर्ल्ड कप में 5 शिकस्तों के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की जा रही है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद कौमी क्रिकेट टीम की वतन वापसी। खिलाड़ी 2 ग्रुप्स में वापस आए। एक ग्रुप में बाबर आजम और क्रिकेट बोर्ड के कुछ अरकान लाहौर पहुंचे। दूसरे ग्रुप में आगा सलमान, इमामुल हक, शाहीन आफरीदी समेत मैनेजमेंट के अरकान कोलकाता से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचे। कुछ अरकान दुबई से अपने अपने शहरों को रवाना हो गए। रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिफ हफीज को नौकरी से फारिग करने और चाइल्ड लेबर कवानीन पर अमल दरामद कराने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ कमिश्नर और अदालती मुआविनीन को दोबारा तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने चाइल्ड लेबर के हवाले से मौजूदा कवानीन की कॉपी जमा कराई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि कम सिन बच्चों को मुलाजिमत पर रखा जा रहा है। इस्लामाबाद की हद तक चाइल्ड लेबर के मामलात को देखना है। अब तक क्या इक़दाम हुए? कवानीन को अमल दरामद कराना किसका काम है? वजारत कानून के नुमाइंदे ने बताया कि कवानीन पर अमल दरामद की जिम्मेदारी इस्लामाबाद चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट की है। मजीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी।